नमस्कार मित्रों। हाल में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद बहुत गहरा होता चला गया और इससे होने वाले नुकसान भी बहुत गहरे हुए। थाईलैंड और कंबोडिया जो कि साउथ अ, ईस्ट एशिया का एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है, तो ये एक्चुअली ये वार हुआ है उसके 3 मंदिर को लेकर, प्रीवियर मंदिर, ताओ मोन थाम, ताक कबराई। और ये दोनों देश इसका दावा अलग-अलग करते हैं। अब क्या हुआ कि 24 जुलाई को इन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों का कहना है कि किसी एक पक्ष ने उन पर हमला शुरू किया तो ये फैलता चला गया। B-121 रॉकेट्स और थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब यही मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में ये लड़ाई चल रही है। अभी तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहास का इसका ये है कि ये जो जगह है, ये 11वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है। इसे बनाया था खामेर साम्राज्य द्वारा और ये जो सियाम है, जिसको थाईलैंड पहले कहा जाता था, ठीक है, ये अपना अधिकार तब से रख रहा है क्योंकि ये शुरुआत में फ्रांस का उपनिवेश रहा था, ठीक है, और फ्रांस ने ही डिसाइड किया था किसका क्या बाउंड्री होगा। लेकिन वो जब चले गए तो वो उनके जाने के बाद ये विवाद थोड़ा गहराता चला गया। तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस और सियाम में एक समझौता हुआ कि ये जो मंदिर है वो कंबोडिया को दे दिया जाए, लेकिन थाईलैंड भी इसका दावा कर रहा था। फिर 1954 में क्या होती है कि फ्रांस ने कंबोडिया को आजाद कर दिया, ठीक है। थाईलैंड फिर उस पर हमला करके वो मंदिर कब्जा करके कर लेता है। कंबोडिया इस मुद्दे को लेकर लेके जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 1962 में यह फैसला आता है, जहां की 15-1 से सहमति निकलती है कि जो प्रीवियर मंदिर है ये कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने मंदिर तो खाली कर दिया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। थाईलैंड ने कहा कि मंदिर के आसपास की जमीन भी उसकी है। अब 2008 में क्या हुआ कि यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर की सूची में डाल दिया। आपको पता होगा कि विश्व धरोहर की सूची डालने के बाद क्या होता है, कोई हमला नहीं कर सकता है, कोई तरह की बातें नहीं हो सकती है। लेकिन बात खत्म नहीं हुआ। फिर 2008 से 2011 तक बहुत बार लड़ाइयां हुई, ठीक है, जिसमें सैनिक और नागरिक मारे गए। 2011 में फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील किया, ठीक है, कंबोडिया ने कि सर ये तो मंदिर भी हमारा है और यहाँ आसपास का क्षेत्र भी हमारा है। अब इन इन दोनों देशों को कहा गया कि आप अपने सेना को हटा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मंदिर का जो क्षेत्र है, मतलब थाईलैंड को आईसीजे ने कहा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि ये क्षेत्र कंबोडिया का है। फिर 2013 में एक फैसला और आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि पूरा मंदिर और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र वो कंबोडिया का है। थाईलैंड इस पे आपत्ति जताता है, लेकिन होता नहीं है। फिर 2020 में क्या होता है, फिर तनाव धीरे धीरे, थोड़ा सा शांति रहती तनाव, लेकिन 23-24 में आके उसकी बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर कि कहाँ कितनी सीमा क्षेत्र होगी, वो विवाद फिर बढ़ जाता है। अब नया विवाद फिर एक्चुअली हुआ क्या कि वहां पे एक लैंडमाइन विस्फोट होता है, ठीक है, जहां पे थाई सैनिक घायल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कहना है इनका कि इन्होंने हमला किया, किन्हीं का कहना है उन्होंने हमला किया। तो कंबोडिया की तरफ से हमला हुआ कि थाईलैंड की तरफ से हमला हुआ, ये अभी एक विवाद का विषय है। साथ ही साथ इसमें मध्यस्थता करने के लिए मलेशिया आगे आ रहा है। मलेशिया कहता है कि मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं, ताकि ये एशियन नेशन है। एशियन के बारे में आपको पता होगा कि 1967 में ये बना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है, जो एक रीजनल एस्पिरेशन को लेकर चलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया को लेकर चलते हैं।